सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और यह दिवाली का त्यौहार आप सबके लिए सुखद और मंगलमय रहा होगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 9 की वर्कशीट में। आज की हमारी कार्यपत्रक का नंबर है 56, दिनांक है 16 नवंबर 2020 और पाठ है हमारा 2 बैलों की कथा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक प्रारंभ हो चुकी है और एक बार फिर से हम 2 बैलों की कथा जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। हमारे सामने एक पठित गद्यांश प्रस्तुत किया गया है और उसके साथ आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए अपने गद्यांश पर नज़र डालें। थोड़ी सी गद्यांश की पृष्ठभूमि में आपको याद दिला दूं, पाठ का आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। हमारी इस कहानी में 2 पात्र हैं, हीरा और मोती, 2 बैल हैं। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ चरते हैं, एक साथ एक दूसरे की सहायता करते हैं। इनका मालिक इन्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन इनके जो मालिक की पत्नी है उन्हें ये बैल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इन दोनों को अपने भाई गया को सौंप देती है। काफ़ी जद्दोजहद संघर्ष के बाद दोनों बैल गया के घर से भाग जाते हैं और अब जो हैं ये एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं। इन्होंने किसी के खेत में घुसकर मटर की फसल सारी खराब कर दी, तो इन दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, इस पूरे गद्यांश में जिस जगह का जिक्र है वो है कांजी हाउस, जिसे आप सरल भाषा में जानवरों की जेल कह सकते हैं। अर्थात उन जानवरों को जिनका कोई मालिक नहीं होता, जिन्होंने नुकसान किया होता है, उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती, तो ऐसे जानवरों को, आवारा जानवरों को यहाँ ले जाकर बंद कर दिया जाता है। तो आइए प्रारंभ करें। दोनों बैलों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा आदमी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब ऐसी मुसीबत आ गई है कि इससे पहले की स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर इस परिस्थिति से, इस स्थिति से तुलना की जाए तो दोनों बैल सोच रहे हैं कि इस मालिक से तो अच्छा था हमारा गया ही था, कम से कम कुछ सूखा भूसा तो खाने को देता। यहाँ तो पूरा दिन हो गया, खाने का एक दाना भी देखने को नहीं मिला। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मुर्दों की तरह का पड़ा मतलब क्या है कि बहुत ही कमज़ोर थे और इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि वो अब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। दोनों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन दूर दूर तक खाने का कोई नामो निशान नहीं था। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। आखिर में थक हार कर जब भूख को वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कांजी हाउस की जो दीवार थी उसी को चाटना शुरू कर दिया। उसकी जो मिट्टी थी उसी को खाकर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे उन दोनों बैलों की भूख कहाँ समाप्त होने वाली थी। इससे पहले आप याद कीजिए कि गया के घर में भी स्थिति खराब थी, लेकिन एक छोटी लड़की थी जो उन्हें एक एक रोटी तो कम से कम खाने को दे देती थी। लेकिन यहाँ पूरा दिन बीत गया, उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। भूख बिल्कुल असहनीय होती जा रही है।
उनको लग रहा है कि जैसे अब थोड़ी ही देर में उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। लास्ट में, अंत में हिम्मत बनाने वाला वाक्य है कि अभी भी हार मत मानो, हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई यहाँ से भी बाहर निकलने का उपाय हमें अवश्य मिलेगा। तो ये है आपका छोटा सा पठित गद्यांश। बहुत ही सरल है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। और अब आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दोनों मित्रों, यहाँ किसकी बात हो रही है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सबको इसका उत्तर पता है। यहाँ पर हीरा और मोती नामक दो बैलों की बात हो रही है। इस जगह और कौन कौन से जानवर थे? अभी अभी हमने पढ़ा है, भैंसें थी, बकरियाँ, घोड़े, गधे, जानवर वहाँ बेचारे बेसुध से पड़े हुए थे। सभी जानवर कमज़ोर क्यों हो गए थे? क्योंकि उनको खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, बस बेचारे दीवार की तरफ टकटकी लगाए खाने की आस देखा करते थे। इस कारण से कई तो ऐसे हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया? जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी ही चाटनी शुरू कर दी। हमारे गद्यांश की अंतिम पंक्ति थी कि इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब हमसे प्रश्न किया जा रहा है, देखिए आप इस बात को महसूस कीजिए, आप इस बात को नोट करा होगा आपने कि हमारी जितनी भी कार्यपत्रक आ रही हैं वो इतनी अच्छी आ रही हैं कि आपको कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर आपको गद्यांश से मिल जाएंगे, और एक प्रश्न अवश्य ऐसा होता है जिसमें आपकी कल्पना शक्ति, आपकी सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाता है। जैसे अभी अंतिम प्रश्न है, इसमें आपको अपने विचार प्रकट करने हैं कि बताइए कि आपको भी जीवन में किसी ने ऐसी सीख दी है कि हिम्मत ना हारो। देखिए बेटा, आप सभी के जीवन में ऐसी सीख आपको अवश्य अब तक मिल चुकी होगी। किसी के पिताजी ने ऐसा बोला होगा, किसी की माताजी ने बोला होगा, किसी के टीचर ने ऐसा बोला होगा, हो सकता है बड़े भाई बहन ने आपको कभी समझाया हो कि देखो हार मत मानो, हर मुश्किल में रास्ता ढूंढने का प्रयास करो। तो ऐसे ही आपको इसमें अपने विचार लिखने हैं। मैंने लिखा है कि मेरे पिताजी हमेशा मुझे समझाते हैं। आप इसकी जगह पर और भी कोई उत्तर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कार्यपत्रक, जो आप सभी को समझ आ गई होगी। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, अपने अपने अध्यापिका को भेज दीजिए। धन्यवाद बच्चों।